Today we study about types of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? सॉलिड्स टू टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जो कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट, मोलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड, आयोनिक सॉलिड। थर्ड, मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जो मोलिक्यूलर सॉलिड होता है, मोलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl, HCl, SO2, NH3, H2, I2, etc। अब चलते हैं, सेकेंड क्या है? उसका नेम है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, etc। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस, यानी कि Na+, Cl-। NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? Na+, Cl-, यानी कि आयंस ही इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड क्या है? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पॉजिटिव आयंस यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स में कहीं कहीं पॉजिटिव आयंस होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है। कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, etc। इस सब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं और उसमें कहीं कहीं पॉजिटिव आयंस होते हैं। फोर्थ है कोवेलेंट। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, etc। तो इस तरह से हम लोग जाने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स का होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? मोलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। जो मोलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या? आयंस होते हैं। और जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और सबका एग्जाम्पल जानते हैं कि मोलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होगा? SO2, H2O, etc। जो आयोनिक सॉलिड्स का NaCl, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट भी कहते हैं। और थर्ड जो था मेटेलिक सॉलिड, उसका एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गोल्ड, कॉपर, etc। और फोर्थ जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका उसका हो जाएगा एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, etc। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोलिक्यूलर सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ मोलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? पोलर। पोलर का ठीक है। सेकेंड क्या है? नॉन पोलर। थर्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर में क्या होता है? पोलर में जो होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स के बीच
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, HCl। ठीक, थर्ड है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें टू मोलिक्यूल्स के बीच में डिस्पर्सन फोर्सेज होता है। कौन सा फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, हाइड्रोजन, आयोडीन, ETC। इसमें क्या होगा कि अगर एक यहाँ H2 है, एक यहाँ H2 है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्सेज होगा, लंदन फोर्सेज होगा या डिस्पर्सन फोर्सेज, उसी को कहते हैं। ये किस में होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होता है कि इसमें टू मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एग्जाम्पल, H2O, NH3, HF। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक शर्त होता है कि यदि हाइड्रोजन के संग नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये तीनों में से कोई एक एटम्स हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये तीनों में से तीनों के संग किसी के संग भी हाइड्रोजन रहेगा। अगर हाइड्रोजन ये तीनों में से किसी के संग रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस तरह से मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप्स के कौन कौन, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। पोलर में क्या होता है, टू मोलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल HCl। नॉन पोलर में क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्सेज, इसको लंदन फोर्सेज भी कहते हैं। इसमें टू मोलिक्यूल्स के बीच में लंदन फोर्सेज होता है, जैसे H2 ये H2 होगा, ये H2, ये H2 दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, लंदन फोर्स रहेगा। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होता है कि टू मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे वाटर हम लोग लेते हैं, मैंने आइस लेते हैं, यहाँ पे तो वाटर सॉलिड नहीं हुआ, आइस सॉलिड हुआ। तो आइस सॉलिड, जो आइस का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो इसमें 2H2O रहेगा, 3H2O रहेगा, यानी कम से कम 2H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में बाइंड रहते हैं। यानी आइस में ध्यान दीजिएगा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड परसेंट रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।